हेलो नमस्कार। आपके अपने परिवार सहज शिक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं नरेंद्र कुमार, द इंग्लिश एजुकेटर। तो हम लोग पढ़ रहे थे प्रोनाउन। प्रोनाउन में हमको आज पढ़ना है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन में हम इसके डिफिनीशन के बारे में, कौन कौन से होते हैं उनके बारे में पिछली वीडियो में पढ़ा रखा है, बता रखा है। ठीक, तो आज दोबारा से देखते हैं। दोबारा से का मतलब इसको समझाते हैं, फिर इनका प्रयोग कहाँ पे होता है उसको हम समझते हैं, और कहाँ कहाँ प्रयोग होते हैं उसको समझते हैं। ठीक, तो रिलेटिव प्रोनाउन वह ऐसा प्रोनाउन होता है जो क्या करता है, अपने आने वाले, अपने से पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के बारे में और अधिक जानकारी देता है। क्या करता है, और अधिक जानकारी देता है, और अपने से पहले आने वाले वाक्य और अपने से बाद आने वाले वाक्य के बीच में क्या करता है, संबंध दिखाता है। क्या करता है, संबंध दिखाता है। ठीक, इसको हमने पिछली वीडियो में बताया था। ठीक, तो कौन कौन से होते हैं, हु होता है, हुम होता है, विच होता है, हुज होता है, दैट होता है। फिर बताते हैं, हु होता है, हुम होता है, विच होता है, हुज होता है, दैट होता है। ये सभी क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक, समझते हैं कि हु का उपयोग कैसे, हु का प्रयोग हम कहाँ पे करेंगे, हुम का कैसे होता है, विच का कैसे होता है, हुज का कैसे होता है, दैट का कैसे होता है, कैसे कॉम्बिनेशन आते हैं। ठीक, रमेश इज द बॉय हु हेल्प्ड गीता। पहली बात तो ये, हु का प्रयोग हम एज अ सब्जेक्ट करते हैं, किसकी तरह, एज अ सब्जेक्ट करते हैं। और यह हु का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, जनरली इंसानों के लिए। किसके लिए, इंसानों के लिए किया जाता है। कि किसके लिए, इंसानों के लिए, या कभी कभी हम जानवरों के लिए भी करते हैं। किसके लिए, जानवरों के लिए भी करते हैं, जिनको हम क्या मानते हैं, तो जिनको हम इंसानों की तरह ट्रीट करते हैं। किसकी तरह, इंसानों की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक, वहाँ पे भी हम हु का प्रयोग करते हैं। ठीक, पहली बात तो ये कि हु का प्रयोग हम एज ए सब्जेक्टिव केस में करते हैं, एज अ सब्जेक्ट करते हैं। ठीक, जैसा कि यहाँ पे किया है, रमेश इज द बॉय हु हेल्प्ड गीता। ठीक, यहाँ पे किस प्रकार से ये रिलेशन दिखा रहा है, रमेश इज द बॉय, इसको हटा दें तो रमेश इज द बॉय अलग हो जाएगा, इसको हटा दें तो हेल्प्ड गीता अलग हो जाएगा। ठीक, तो इसका कोई मीनिंग नहीं होगा, इसका भी कोई मीनिंग नहीं होगा। रमेश इज द बॉय, रमेश वह लड़का है, क्या जब इसको नहीं लगाएंगे, हेल्प्ड गीता कुछ नहीं बना, कोई मतलब नहीं। रमेश वह लड़का है, हेल्प्ड गीता मदद किया गीता, किसने मदद किया, तो वही हु बता रहा है। हु क्या कर रहा है, इसके और इसके बीच में रिलेशन दिखा रहा है कि रमेश इज द बॉय हु हेल्प्ड गीता। रमेश वही लड़का है जिसने किसकी मदद की, तो गीता की मदद की। ये हु के कारण ही इस सेंटेंस और इसके बीच में क्या हो रहा है, रिलेशन बना रहा है कि रमेश वही लड़का है जिसने गीता की मदद की। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, रमेश इज द बॉय होम गीता गेव अ गिफ्ट। देखिए, होम का प्रयोग कहाँ पे होता है, होम का प्रयोग ये हु का ऑब्जेक्टिव केस होता है। हु का क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है, क्या, होम। ठीक, ध्यान रखेंगे, हु का ऑब्जेक्टिव केस कौन सा होता है, तो होम होता है। इसको हम ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं, या इसका प्रयोग ऑब्जेक्ट की तरह करते हैं। ठीक, रमेश इज द बॉय, गीता गेव अ गिफ्ट। हाल इसको हम हटा दें, इसकी तरह होम को हमने हटा दिया, डिलीट कर दिया माइंड से। ठीक, रमेश इज द बॉय, रमेश वह लड़का है। ठीक, कोई मतलब नहीं निकला। गीता गेव अ गिफ्ट, गीता ने एक गिफ्ट दिया। हालांकि इसका मतलब अगर निकल हो जाएगा, गीता गेव अ गिफ्ट, गीता ने एक गिफ्ट दिया, लेकिन पूरा तो नहीं हो, सेंटेंस नहीं पूरा हुआ ना। हम कहते हैं रमेश इज द बॉय होम गीता गेव अ गिफ्ट। अब देखिए सेंटेंस किस प्रकार से बन रहा है, रमेश वही लड़का है जिसको गीता ने एक गिफ्ट दिया। पिछले सेंटेंस में और अब के सेंटेंस में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक, इसी होम के कारण ये सेंटेंस और ये सेंटेंस दोनों क्या हुए, रिलेशन में आए, ये दोनों के बीच में रिलेशन बना, है ना। इसी के वजह से हम कह पा रहे हैं कि रमेश वही लड़का है जिसको गीता ने क्या किया, गिफ्ट दिया। ठीक, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं, माई फादर बिल्ट द हाउस इन विच आई लिव। पहली बात तो विच का प्रयोग हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए करते हैं। किसके लिए, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए करते हैं आमतौर पर। हाँ, कभी कभी विच का प्रयोग हम लिविंग थिंग्स के लिए भी कर लेते हैं। ठीक, उसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं, फिर आगे आने वाले वीडियो में कर देंगे कभी। माई फादर बिल्ट द हाउस इन विच आई लिव। माई फादर बिल्ट द हाउस,
मेरे पिताजी ने घर बनाया। इन विच, पहली बात तो ये क्या होता है, तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। कौन? ये जो विच है ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। जैसे कि यहाँ पे हो गया, ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, लेकिन कैसा ऑब्जेक्ट है, तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। कैसे पता? क्योंकि ये प्रीपोजिशन के बाद में आया है। कौन आया है? तो ये विच जो प्रोनाउन है ये प्रीपोजिशन के बाद में आया है, इसलिए प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। ठीक, बताते हैं। माई फादर बिल्ट द हाउस, मेरे पिता ने घर बनाया। इन विच आई लिव, जिसमें मैं रहता हूँ। मेरे पिताजी ने घर बनाया जिसमें मैं रहता हूँ। यदि विच को हटा देते तो माई फादर बिल्ट द हाउस, मेरे पिताजी ने घर बनाया। विच हटा दिया, आई लिव, मैं रहता हूँ। कोई सेंटेंस नहीं बना, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। इसी के नाते ये बना, माई फादर बिल्ट द हाउस इन विच आई लिव, कि मेरे पिताजी ने घर बनाया जिसमें मैं रहता हूँ। ठीक, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं। ऋषभ इज़ द बॉय हुज फ्रेंड बाई माई हाउस, यहाँ पे होगा मेड होगा। क्या होगा? ऋषभ इज द बॉय हुज फ्रेंड मेड माई हाउस। ठीक, ऋषभ इज द बॉय, ऋषभ वह लड़का है, हुज फ्रेंड, जिसके दोस्त ने मेड माई हाउस, मेरे घर को बनाया, मेरे घर को बनाया। तो यहाँ पे ऋषभ और इसके दोस्त के बीच में संबंध बताने का काम कौन कर रहा है? तो हुज कर रहा है। क्या कर रहा है? हुज कर रहा है। ठीक, वही तो कहा है कि ये क्या करता है, अपने से पहले आने वाले एंटीसीडेंट के बारे में और अधिक जानकारी देता है, और पहले सेंटेंस, आने वाले सेंटेंस और दूसरे आने वाले सेंटेंस के बीच में रिलेशन दिखाता है। तीसरा देखते हैं। दिस इज़ द मार्कर, दिस इज़ द मार्कर दैट राम बॉट, यह वही मार्कर है जिसको राम ने खरीदा, जिसको राम ने खरीदा। यहाँ पे दिस इज़ द मार्कर, यह वही मार्कर है, राम बॉट अलग हो गया। इसी के आने की वजह से क्या हो गया, ऐसा बना कि दिस इज़ द मार्कर दैट राम बॉट, यह वही मार्कर है जिसको राम ने खरीदा, राम ने खरीदा। तो उम्मीद करते हैं कि ये हु, हूम, विच, हुज, दैट का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। ठीक, तो ये इसमें हु क्या है? रिलेटिव। इसमें होम क्या है? रिलेटिव। विच क्या है? रिलेटिव। हुज क्या है? रिलेटिव। ठीक, दैट क्या है? रिलेटिव। और ये हुज जो होता है ये पॉजेसिव का काम करता है। किसका? पोजेशन का काम करता है। ठीक, अधिकार का काम करता है, स्वामित्व का काम करता है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। देखते हैं और दूसरा कोई रूल। एक चीज़ और है, ये जो हुज है, ये जो हुज है, इसका प्रयोग हम आदमियों के लिए भी कर सकते हैं, जानवरों के लिए भी कर सकते हैं, और थिंग्स विदाउट लाइफ, समझ रहे होंगे क्या कर रहे हैं, थिंग्स विदाउट लाइफ के साथ भी हम कर सकते हैं। ठीक, तो आगे कल बताते हैं। कल बताएंगे, अभी तो बताने के लिए डिफाइनिंग, नॉन डिफाइनिंग इसी रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत ही आता है, उसके बारे में कल बात करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक, तो आप अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।